हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, CITS एडमिशन 2024-25 के फॉर्म वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, CITS एडमिशन 2024 और इसको लेकर के मेन जो बच्चों की क्वेरी आ रही है। जैसे कि पीछे मैंने एडमिशन को लेकर के एक वीडियो बनाया था, उसके बाद में बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर CITS सरकारी कॉलेज हमारे को कैसे मिलेगी, कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे, उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है। आज की इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, मार्गदर्शन मैं आपको करूंगा। मामूली सी अगर आप मेहनत कर लेते हो, जहां पे प्राइवेट CITS कॉलेजों में 50,000 रुपये 70,000 रुपये तक फीस ली जाती है और हॉस्टल सुविधा भी आपको दी नहीं जाती, तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपको सरकारी कॉलेजों में बिना किसी फीस के आपको CITS कोर्स करने का अवसर मिल जाएगा, और वो भी आवासीय सुविधा के साथ में। तो आज का इस जो वीडियो है, जो खासतौर से गरीब बच्चे जिनके पास में पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में डर रहे हैं कि कहीं CITS का कोर्स करेंगे तो लाखों में पैसे लगेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बिना पैसे के भी आप CITS का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहली चीज आती है कि सर CITS का कोर्स जरूरी क्यों है। IT हमने कर ली, डिप्लोमा कर लिया, BTech की डिग्री कर ली, तो अब 1 साल का CITS का कोर्स हम करें क्यों। भैया, जिन बच्चों ने अभी लेटेस्ट IT इंस्ट्रक्टर की भर्तियों पर नजर रखी हुई है ना, राजस्थान के अंदर लेटेस्ट 2500 पदों पे भर्तियां आई थी। पहले बच्चों ने CITS का कोर्स किया नहीं, और जब देखा कि यहाँ तो फॉर्म नाम मात्र के भरे गए हैं, 2500 सीटों पे लगभग 8-9 हज़ार फॉर्म भरे गए, तब बच्चों की आंखें खुली कि CITS का कोर्स खास हम कर लेते तो अच्छा रहता। और उसके बाद में बच्चे पूछते कि सर मेरी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं बढ़ सकता हूँ क्या, मैं बढ़ सकता हूँ क्या, कोर्ट जाऊँगा, ये करूँ क्या, वो करूँगा। तो देखिए, अभी जो भर्तियाँ चल रही है ना, भविष्य में इससे भी ज़्यादा भर्तियाँ आने वाली। मुझे तो ये उम्मीद है कि जिस हिसाब से स्कूली शिक्षा के अंदर टीचरों की भर्ती होती है ना, ठीक उसी हिसाब से हज़ारों में आपको आगे आने वाले टाइम में IT कॉलेजों में इंस्ट्रक्टर की बड़ी भर्तियाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन को गवर्नमेंट है वो बढ़ावा दे रही है। बहुत सारे IT कॉलेज है वो नए नए खुल रहे हैं, और यहाँ तक कि CITS के कॉलेज है वो भी नए नए स्टार्ट हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, और टीचर्स की जरूरत पड़ेगी तो आपको CITS के कोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। हाल फिलहाल राजस्थान के अंदर भर्ती चल रही है, बहुत सारे बच्चे उदास है, फॉर्म नहीं भर पाए। उत्तराखंड के अंदर बड़ी भर्ती है, बहुत सारे बच्चे CITS के अभाव में फॉर्म नहीं भर पाए। यूपी में 2500 पदों में भर्ती है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। तो आगामी आने वाले जो मौके हैं वो अपने हाथ से नहीं निकले। अब भी आपके पास में अवसर है, ये स्टार्टिंग का दौर है, CITS का क्रेज अभी स्टार्ट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आगामी 4-5 साल में इसका अच्छा क्रेज रहेगा, और 4-5 साल तक तो मुझे उम्मीद है कि इसका कंपटीशन है वो कम रहेगा। तो 1 साल का कोर्स है, ये आप कर सकते हो, बिना किसी शुल्क के भी कर सकते हो। और इसकी अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी अदर जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी भी आपको बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। इसलिए CITS का कोर्स है ये जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहली चीज आती है CITS का जब आप कोर्स करते हो तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप बाद में आंखें खोलते हो ना, तो फिर एग्जाम देने का भी कोई मतलब नहीं है। इस पेपर के अंदर आप ठीक ठाक नंबर बनाते हो तभी आपको कॉलेज मिलता है। ऑल ओवर इंडिया के अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 17,175 सीटें है, प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, सबको मिला करके। और अभी लगातार IT इंस्ट्रक्टर की भर्तियां आ रही है, तो कंपटीशन सीधी सी बात है कि यहाँ पे होने वाला है। तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। पिछली भर्ती की अगर अपन एडमिशन की बात करें 2023 में, तो 1 जून से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, 24 जून तक फॉर्म लिए गए थे, और उसके बाद में जस्ट 7 या फिर 8 जुलाई को इन्होंने एग्जाम करवा लिया था। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते। और पिछले हिसाब से अगर अपन देखें तो आपके पास में अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो तो 1-1.5 महीने का टाइम है, मैक्सिमम 2 महीने का खींच के मान लीजिए, 2 महीने का तो है ही नहीं, है ना। तो सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको अच्छी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। पेपर के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो AICET यानी कि ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के नाम से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये एग्जाम होगा। इसमें अगर अपन टोटल नंबर ऑफ प्रश्नों की बात करें तो 100 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। 75 जो प्रश्न है ये आपके रहेंगे आपकी ट्रेड से संबंधित, आपकी ब्रांच से संबंधित, ITO, डिप्लोमा, BTech, कोई सी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, सबका पेपर एक जैसा ही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि IT वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहेगा। स्मार्ट स्टडी के तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। 25 जो प्रश्न रहेंगे उसके ये रहेंगे, आपका मैथ के प्रश्न रहेंगे बिल्कुल सिंपल, प्लस आपके रीजनिंग के भी प्रश्न
पर्सन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसको अटेंड करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे में इस पेपर में आप कितने नंबर बना पाते हो, इसके आधार पे आपकी काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन आपको कॉलेज सेलेक्ट करवाई जाएंगे। जिन बच्चों के अच्छे नंबर होंगे तो अच्छे जो टॉप के कॉलेज जो चुनेंगे तो वो कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ये तो बात हो गई पेपर के बारे में। पेपर मान के चलिए जून के महीने में जल्दी ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 300 रुपये 500 रुपये के आसपास में इसकी एप्लीकेशन फीस होती है और लगभग चांस ये है कि जुलाई के महीने में आपका ये एग्जाम हो जाएगा और अगस्त के महीने में CITS के जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं अपन मेन इंपॉर्टेंट अपना जो मुद्दा है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा या फिर हम जीरो फीस के साथ में भी CITS का कोर्स कर सकते हैं क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जीरो फीस के साथ में तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अनएसटीआई कॉलेज है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के CITS के कॉलेज है, उनमें आपकी 1 साल की फीस जो होती है वो 2400 रुपये आती है, लगभग नेम के मात्र ही है। वुमेन्स है, गर्ल्स है, उनसे तो कोई भी किसी प्रकार का चार्ज ही नहीं लिया जाता। बहुत सारे अनएसटीआई कॉलेज ऐसे हैं जिनमें हॉस्टल की सुविधा भी मिलती है, गर्ल्स को भी मिलती है, बॉयज को भी मिलती है, नाम मात्र का शुल्क उनके अंदर रहता है। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के जो IT/OT जो कॉलेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो IT/OT कॉलेज होते हैं, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3400 रुपये के आसपास में फीस है। अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, यहाँ पर भी कोई फीस ज़्यादा है नहीं। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पर भी कोई फीस है नहीं, तो लगभग नाम मात्र के शुल्क में अगर आप प्री एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेके आते हो तो यहाँ से भी आप कोर्स कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको प्राइवेट आपको CITS कॉलेज मिलता है तो उसकी फीस आपकी लगभग 50,000 रुपये के आसपास में रहेगी, थोड़ी बहुत और भी ज़्यादा हो सकती है अलग अलग स्टेट के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये सरकारी कॉलेज आपको मिल कैसे सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी प्री एग्जाम में ये 100 नंबरों का होने वाला है। इस 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी, 100 नंबर में से कितने नंबर लेने वाले बच्चे हैं उनको सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। तो उसके बारे में आपको पीछे के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि जो बच्चा 60 नंबर लेके आता है ना, इसमें से 60% उनके चांसेज है वो स्टार्ट हो जाते हैं लगभग, ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में मैं ये मानता हूं कि 65 है, 60 आपके 6 है, 67 है, यानी कि 65 से अबव नंबर जो बच्चा लेके आता है 99% मान के चलिए कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपके नज़दीक या फिर आपके लोकल सिटी की जो CITS का करने की कॉलेज है वो आपको मिले, तो उसके लिए स्कोर आपको और भी बढ़ाना पड़ेगा। 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। कई कॉलेज ऐसे अनएसटीआई होते हैं जहाँ की कट ऑफ है वो 80 से भी अब हो जाती है। तो मान के चलिए ठीक ठाक स्कोर आपका 60-65 आपको करना ही पड़ेगा, तब आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। नंबर ये 100 में से 60 नंबर कम ही है, लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 1-1.5 महीने के अंदर ये नंबर बनाने थोड़े से मुश्किल होते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी वाला तरीका अपनाओ, थोड़ी सी मेहनत अगर आप मतलब क्या कि दूरदर्शिता के हिसाब से अभी से स्टार्ट करो और मकसद है CITS करके IT इंस्ट्रक्टर बनने का, अच्छी सैलरी पाने का, तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। आप अभी इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक से पढ़े, चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपके पास में टाइम है, यानी कि मान लीजिए 45 दिन भी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से पढ़ाई कर लेते हो तो आपको CITS का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये मैं आपके साथ में पक्का वादा कर सकता हूँ। 45 डेज का आपके पास में टाइम है, ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। पर डे अगर आप 4 से 5 घंटे की भी पढ़ाई करते हो तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। सबसे पहले अगर अपन बात करें कौन सी बुक से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, सबसे पहली बात आती है 75 का टेक्निकल नंबर, 75 नंबर का, है ना। मेन जो मेरिट होती है वो यहीं से निर्धारित होती है। मैथ और रीजनिंग के तो देखो सिंपल प्रश्न आते हैं, टोटल 25 प्रश्न आएंगे, उनमें से मान के चलिए भी आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है ना, फिर भी आपके नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न रहेंगे, 10-12% तो आप वहाँ से कर ही दोगे। तो मेन जो चीज़ रहती है ये 75 वाली ये होती है। इसमें मान के चलिए कि कम से कम आपको 50 नंबर है, 55 नंबर है, इस आपको टारगेट लेके ही चलना है। और इसमें और अधिक आपका फील्ड है, इसमें नंबर लेके आते हो तो आपके लिए और भी फायदा ही रहेगा। थोड़े टाइम की मेहनत है, आगे के आपका मतलब पूरा 1 साल आसान हो जाएगा। अच्छा कॉलेज, हॉस्टल तक मिल सकता है, फीस भी आपको कोई नहीं लगे। और CITS में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट है, IT वाले होते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। अब बात आती है कौन सी बुक से हमारे को तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में। तो देखिए स्टडी मटेरियल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल भी हमने CITS के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए थे और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजों से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अनएसटीआई कॉलेजों तक बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं बहुत सारे बच्चों के। हालांकि
पिछली बार थोड़ा सा कंपटीशन कम था, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। तो आप किसी भी ट्रेड से अगर आप आते हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में CITS करना चाहते हो, फिटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड के अंदर CITS का कोर्स करना चाहते हो, मोटर मैकेनिक ट्रेड में अगर आप CITS का कोर्स करना चाहते हो, या फिर किसी और ट्रेड में आपको कोर्स करना है, डीजल मैकेनिक वगैरह के अंदर, मोटर मैकेनिक में, तो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 75 नंबर का जो कंप्लीट टेक्निकल है ना, ये मास्टर हैंड रिटन नोट्स है। मान के चलिए अच्छी तरीके से आप इनका अध्ययन कर लेते तो 75 में से 70 नंबर भी लेके आ सकते हो। बस कंप्लीट नोट्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, दिमाग दिल खोल करके और फोकस करके आपको पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। जिन बच्चों को इन नोट्स की जरूरत है, हैंड रिटन नोट्स हैं, पूरे के पूरे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो और डाक के जरिए मैं आपके लिए भेजने वाला हूं। 3-4 दिन का, 4-5 दिन तक का टाइम लग सकता है। टेक्निकल में जो बच्चा इन नोट्स को पढ़ लेगा, इनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि वो जो हर प्रकार का मेटेरियल इसके अंदर डाल दिया हुआ, ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से, जिस प्रकार की, जिस लेवल की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, लगभग 300-350 पेज का नोट्स रहेगा। अच्छा कंटेंट है, यही पढ़ लोगे तो भी इसके अंदर 75 जो नंबर रहेगा, इसमें से अच्छे खासे नंबर है आप बना सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद देखिए मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल आपको मार्केट में CITS के लिए बुक नहीं मिलेगी और ना ही आपको लेके आने की जरूरत है। मैथ है सिंपल 10-12 जो अर्थमेटिक्स की प्रश्नावली है वो कर लीजिएगा, ज्यादातर प्रश्न वही से कवर हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल इसका लेवल रहता है। इसी हिसाब से रीजनिंग की जो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इंग्लिश से जो अल्फाबेट से संबंधित होते हैं, नंबरों की सीरीज से संबंधित होते हैं, मिसिंग नंबर से संबंधित होते हैं और क्रम से संबंधित होते हैं ना, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं सिंपल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस वही कर लीजिए, बुक आपके पास में चाहिए कोई सी भी हो। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का अगर आप पढ़ाई करते हो, लगभग 45 दिन मान के चलिए, लगभग 4-5 घंटे आप डेली का पढ़ाई कर लोगे तो आप CITS में भी अच्छा सरकारी कॉलेज ले सकते हो और साथ ही आपकी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये जो कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर ये जो 75 नंबर के जो प्रश्न आएंगे जिनकी आप तैयारी करोगे, तो यही तो अदर IT लेवल के, डिप्लोमा लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वही तो चीज़ें वहाँ से आती है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा और साथ साथ में CITS का कोर्स करिएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।